पढ़ते, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते, अगले वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे, लेकिन बहुत थोड़ा सा बताए थे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो चलो चलते हैं, पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये क्या होता है, मतलब कि एक प्रकार से ना, ये मतलब कि जैसे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई चीज़ रेफरेंस मानी जाती है। रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई चीज़ एक मान ली जाती है, जैसे कि लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब उसको हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं। अब उसी के क्या करते हैं, रेस्पेक्ट में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं कि अब वो मतलब इसका मतलब यही होता है कि हम उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं मतलब वो कितना हाउ मच कितना उससे लॉन्गर है, या कितना मतलब उससे स्पीड में जा रही है, कितना तेज़ जा रही है, बस वही हमें बताता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इट इज़ मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट पासेस द मीडियम फ्रॉम एयर। यानी मीडियम से अगर कोई एयर जा रहा है, ठीक है, मीडियम से या एयर में, या एयर से मीडियम में जा रहा है, तो वो स्पीड जो है, स्पीड की जो लाइट है, मतलब जो लाइट की स्पीड है वो मतलब कितना मतलब बदल रही है, कितना तेज़ी से बदल रही है, कितना तेज़ी से घट रही है, किधर घूम रही है, किधर झुक रही है, मतलब सब कुछ बताता है, ठीक है। यानी कि ये मतलब वही बताता है कि मतलब कितना स्पीड से वो जाती है, या कितना स्पीड से वो उस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बस यही, ठीक है। और ये मतलब नहीं कि किधर मुड़ रही है किधर, ये नहीं, मतलब बस वही स्पीड उसका कंसीडर करते हैं। तो आओ चलते देखते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बस सेम वही चीज़ है, बस एब्सोल्यूट, यानी कि कोई वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी वैल्यू के हम एक रेफरेंस लेते हैं, बस उसी के क्या करते हैं अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं आगे लेट करते चले जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम एक वैल्यू मानते हैं, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिससे हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं एक मान लेते हैं, ठीक है। अब उसी के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट है, ठीक है, अगर उसका स्पीड क्या है, रेशियो, यानी वो बोल रहा है कि इसका रेशियो देखो, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, और इसके बाद वैक्यूम या एयर का जो स्पीड है उस लाइट में अदर मीडियम में उसका रेशियो, दोनों क्या होंगे, अगर उनको हम रेशियो में लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम क्या करते हैं एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन से मेनली क्या होता है, हर किताब में एन से ही डिनोट किया जाता है, तो हम भी क्या करते हैं एन से ही डिनोट करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो एन से क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी क्या हो जाता है सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बुक में भी सी दिया है। वैक्यूम आर एयर टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि अगर कोई उसका जो स्पीड है लाइट का और अदर मीडियम में, यानी इन द मीडियम, यानी मीडियम में अगर उसका लाइट का स्पीड यानी एयर का, अगर उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है, वी क्या है हमारा मीडियम में, ठीक है, वी एम लिख देते हैं। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो मीडियम में हमारा जो वेलोसिटी है, और इसका जो ये तो फिक्स वेलोसिटी इसका तो एकदम मान ही लिए, इसको रेफरेंस ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बताता है कि हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मान लो अगर कोई रेज है, ठीक है, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, ये हमारा क्या है नॉर्मल है, तो ये क्या होती है, अगर रेयरर से डेंसर में जाती है लाइट तो क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो उसका रिफ्रैक्टेड रेज होती है वो क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो सोच हमें क्या करती है, सोच करती है, यानी दिखाती है कि ये हमारी जो जो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रेज जा रही है वो क्या होती है नॉर्मल की क्या होती है टूवर्ड्स। तो अगर हम रेयरर से जा रहे हैं, ठीक है, रेयरर से इस मीडियम में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पता है कि अगर रेयरर में स्पीड v1 है तो इसमें v2 हो जाएगी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी v2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा स्पीड क्या है v1 है। तो ये अगर पता है, अगर मान लो अगर जा रहे हैं, अगर हम कहीं मतलब कि खुले में, ठीक है, अगर खुले में जा रहे हैं तो हम आराम से जाते हैं, ठीक है। अगर बारिश होने लगती है अचानक से, तो हम अगर चलते हैं, अगर कहीं स्पीड से चलते हैं तो हमारी स्पीड रफ्तार कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस बारिश में क्या होती है कि पूरा डेंसर हो जाता है, और हमें चलने में क्या होता है दिक्कत होता है, चोट भी लगती है बारिश की। तो वही एकदम समझ लो, एक कल्पना करो, एक इमेजिन करो कि वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। इसमें बारिश नहीं हो रही, इसमें क्या है यहाँ पर रेयरर है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप दौड़ कर भी जाओगे ना तो आराम से चले जाओगे। तो अगर उस वक्त अगर आप जाओगे तो आराम से ले जाओगे, तो यानी स्पीड आपकी हाई रहेगी, हाई मैक्सिमम स्पीड में रहोगे। अगर जैसे ही आप डेंसर में जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, या कम हो जाएगी, तो फिर इसके बाद जो हमारी जो रेज है वो तो ऑटोमेटिक क्या होती है बेंड हो जाती है। अगर यही रेज अगर मान लो इसको इंसिडेंस मानते हैं अंदर से, अगर डेंसर से अगर जा रही है रेयरर में, तो ये हमारी जो रेज है ना वो तुरंत बहुत दूर चली जाएगी इससे नॉर्मल से,
इवन इसको पता है कि मतलब कि जब हम रेयरर में जाएंगे तो लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होने वाली है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो गया जो में फिक्स रहता है। और इसके बाद जो हमारी एयर में या इस एयर बोलता है कि वैक्यूम और एयर, देखो वैक्यूम और एयर में बहुत ही एक मार्जिनली जो होता है ना डिफरेंस होता है, मतलब लाइट के स्पीड में बहुत ही कम। जैसे कि अगर उसमें 3.8 हो रहा है तो इसमें 2.9 ऐसे समथिंग अराउंड रहेगा, ठीक है, एयर में। तो अब हम चलते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान ले इसका हम मानते हैं कि ये मीडियम 1 में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको लेते हैं, अगर इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं या इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो तब देखो कैसे होता है। अगर हम रिस्पेक्ट में ले रहे हैं 2 के, तो अगर हम लेते हैं n21 ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है वो विथ रिस्पेक्ट किसके है? 1 के, ठीक है। अगर हमारा ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द 1। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है वो विथ रिस्पेक्ट टू 1 है। और इसके बाद अगर इसको हमें लिखना पड़ता है, अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी लाइट हो गई, ठीक है, ये हमारी लाइट हो गई। और इसका जो मीडियम में है वो लिखेंगे यहाँ पर स्पीड में। अगर हमें कहीं दिया रहेगा n12, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे करेंगे? इसको इस प्रकार करेंगे। अगर देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिस्पेक्ट में किसके ले रहे हैं? 1 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यानी n1 ऊपर हो जाएगा, n2 नीचे हो जाएगा। इसी तरह इसमें किसको रिस्पेक्ट में ले रहे हो? इसमें रिस्पेक्ट ले रहे हो हम इसको n, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसको ले रहे हो? यहाँ पर देखो विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और विथ रिस्पेक्ट 2, तो रिस्पेक्ट में किसके ले रहे हो? 2 के, तो 2 के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो n2 ऊपर हो जाएगा और n1 नीचे हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन बताओ, तो हम बताएंगे कि एक रेफरेंस मानते हैं, एक जो हमारा रिस्पेक्ट वाला चीज़ है उसको हम एक जगह बैठा देते हैं और बाकी जो वैल्यू हमारी आती है घटती बढ़ती हम उसको नीचे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसको बोलने का तरीका ये है कि अगर हम n12 लिखते हैं, n21, अगर कोई हमारा लाइट जो है इसमें से फर्स्ट में जा रहा है तो उसको कैसे बोलेंगे? वो इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है कि बोल रहा है कि सम टिपिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट, यानी कि इस येलो को मानता है एक टिपिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। तो हमारी जो आती है यहाँ पर, जैसे एयर में क्या है? एयर में 1.0003 है, ठीक है। वाटर में क्या 1.33 है, और यहाँ पर क्या है? क्राउन ग्लास में 1.51 होता है, यानी 1.52 है रहेगा। केरोसिन 1.44। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू पता हो रही कि ऊपर से आ रहे हैं तो नीचे क्या हो रही? बढ़ रही वैल्यू, क्या हो रही? बढ़ रही, यानी ऊपर क्या है हमारा? रेयरर, ठीक है, और नीचे क्या है? डेंसर। इतना तो कंफर्म पता हो गया, यानी कि ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ठीक है। जो वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। और ये क्या हो रहा है कि ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि डेंस हो रही है। तो यहाँ पर एक बात आती है मास डेंसिटी की। मास डेंसिटी की जब हम बात आती है तो वहाँ पर आती है ऑप्टिकली मास डेंसिटी की बात, ठीक है। अगर हम रेयरर बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अगर हम रेयरर के लिए मीडियम की बात करें तो वहाँ पर एक्चुअली बोला जाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्टिकली मास डेंसिटी, ठीक है, उसके लिए बात करते हैं ऑप्टिकली मास डेंसिटी के बारे में। एक्चुअली होता क्या है इसमें, इसका एक फंडा क्या है इसकी बात का? देखो ये बताता है, इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ है जो अगर कोई मान ली एयर है, ठीक है, एयर में क्या हो रही है कि लाइट स्पीड से जा रही है, एकदम स्पीड में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ लो कि एकदम तेज है, ठीक है। तेज मान लो एक तरह के। क्यों तेज मानो? कि जब हाई रहेगा ना तो इसमें स्पीड भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा
तो नहीं, जब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तब लाइट की स्पीड कम नहीं, ज़्यादा नहीं रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि देखो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हायर डेंसर, तो हायर डेंसर का मतलब लाइट की स्पीड कम, तो हायर डेंसर यानी कि लाइट की स्पीड कम। अब मास डेंसिटी क्या है उसकी, कम। हायर डेंसिटी, हायर डेंसर, हायर, अगर मान लो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हायर डेंसर। और उसकी मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मास डेंसिटी कम कैसे होगी, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एयर है 1.0003, यहाँ पर कैरोसिन है 1.44, ठीक है। यहाँ पर ए जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। इस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ पर इसका, यहाँ पर क्या है इसका कम है, इस चीज़ का, एयर का, और यहाँ पर इसकी को कैरोसिन की है वो ज़्यादा है। एयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और कैरोसिन का क्या है, कम है। तो अब देखो एयर का ज़्यादा है और एयर का कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कैरोसिन का ज़्यादा है, ठीक है। तो कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो अब देखो जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो हायर डेंसर होगा, ठीक है। कैरोसिन क्या है, हायर डेंसर है, ठीक है, हायर डेंसर है। अब मास डेंसिटी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मास डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, किससे, अदर देन वाटर, वाटर की मास डेंसिटी ज़्यादा। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकली मास डेंसिटी। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिकली मास डेंसिटी के बारे में, ठीक है, ऑप्टिकली मास डेंसिटी के बारे में। यहाँ पर हर एक चीज़ ऑप्टिकली ही एज्यूम करना। और यहाँ पर जो अब ये बता हो गया ना कि एयर के और कैरोसिन के बारे में, अगर एयर का, अगर यहाँ पर हाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम रहेगा तो रेयरर होगा और उसमें स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसकी मास डेंसिटी क्या होगी, उसकी मास डेंसिटी कम हो जाएगी, मास डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी एयर की, ठीक है, अदर देन कैरोसिन। यहाँ पर वाटर लिखा है तो मैं दूसरा बता रहा हूँ। ये जो है आपका पहले कैरोसिन का हुआ, इसी तरह एयर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ बातें थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं पहले मेन चीज़ यही होता है कि बोलने का तरीका क्या होता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये हमारी जो होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, यहाँ पर लिख लो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, इन मीडियम, इन मीडियम, इसको भी एम से डिनोट करते हैं, और ए एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।